हेलो दोस्तों, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको उस निश्चित तौर पर आपको एक क्वेश्चन पेपर में रखा मिलेगा। देखिए, कल आपने पढ़ा था हिंदी भाषा के इतिहास का उदय किससे होता है? अपभ्रंश से। किससे होता है? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा के इतिहास का उदय इसी से होता है। जो भाषाएं टूटी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, उससे आपकी अपभ्रंश बनी। और अपभ्रंश कोई एक भाषा नहीं थी, अपभ्रंश भी आपकी कई भाषाओं में विभाजित थी। इसके भी कई भेद हैं। तो इससे क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आपकी हिंदी आती है, एक क्वेश्चन रखा मिलता है। और ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डाउटली होता है, बहुत ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को। आप बस ध्यान से देखते जाइए और सुनते जाइए। मैं गारंटी देता हूँ आपको रट जाएंगे क्वेश्चन और पेपर में गलत होने का कोई चांस नहीं है। केवल एक बार देखिए ध्यान से। देखिए, अपभ्रंश के भेद। तो इसमें पहला आता है सौर सैनिक। अपभ्रंश का पहला भेद क्या है? सौर सैनिक। सौर सैनिक के तीन भाग हैं। पहला पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी, तीसरा गुजराती। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आता है, बताइए जो पश्चिमी हिंदी है वो किस अपभ्रंश का भेद है? इसका आंसर है सौर सैनिक का। राजस्थानी किसका भेद है? तो सौर सैनिक का। गुजराती किसका भेद है? तो सौर सैनिक का। देखिए इसे याद कैसे करेंगे पेपर में, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउट होता है। अभी तो आपको एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, अभी और भी इसके भेद हैं। तो देखिए याद कैसे करेंगे। आप जानते होंगे ये चार दिशाएं हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आपका पश्चिम तरफ इस तरफ आपका पाकिस्तान है, पासे पाकिस्तान, पासे पश्चिम। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा, पासे पाकिस्तान, पासे पश्चिम। तो पश्चिम तरफ क्या है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में आप लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा मारकाट होती रहती है और हमेशा यहाँ की सेना भारत में घुसने की कोशिश करती रहती है। इनका एक ही लक्ष्य है, बस भारत को तबाह करना। इसीलिए जो सूरवीर सेना है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ इंडिया के बॉर्डर में लगाई जाती है। जो भी सूरवीर सेना है वो सब यहीं लगाई जाती है। कहाँ? पश्चिमी इलाके में, पाकिस्तान के बॉर्डर में, जहां पे पाकिस्तान है। तो यदि इसमें सू लगा दिया जाए और यहां पे हटा दिया जाए तो सूर सेना, तो सूरवीर सेना कहां रहेगी? पश्चिम तरफ। और आपको इससे याद करना है, तो पश्चिमी हिंदी किसका भेद है? सौर सैनिक का। और पश्चिमी तरफ यही पाकिस्तान से लगा हुआ राजस्थान है, जी आपका राजस्थान। ठीक है, और यही पाकिस्तान से लगा हुआ गुजरात है। तो ये दोनों राज्य किस तरफ हैं? पश्चिम तरफ है। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी हिंदी किसका भेद है, तो सौर सैनिक है, क्योंकि सूरवीर सेना सभी पश्चिम तरफ लगी हुई है। ठीक है, अब देखिए अपभ्रंश का दूसरा भेद, मागधी। फिर ये मागधी आपकी चार भागों में बांटती है। कितने भागों में? चार भागों में। पहला भाग है बिहारी, दूसरा है
उड़िया, तीसरा है बांग्ला, चौथा है असमिया। ठीक है, तो देखिए मागधी फिर कितने भागों में बटी है? आपकी 4 भागों में, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। देखिए आपने जीके में पढ़ा होगा कि आपका मगध राज्य कहाँ था? ये आपका बिहार में, बिहार यहाँ लगा हुआ है, तो बिहार में मगध राज्य था। ठीक है, और उस समय आपके चंद्रगुप्त के समय मगध राज्य ही पूरे भारत में राज्य कर रहा था, इसलिए जो भाषा यहाँ बनी थी उसे नाम दिया गया था मागधी। ठीक है, उस समय एक ही भाषा चलती थी, मागधी। फिर कहीं राज्य बटे, यहाँ बिहार हुआ, उसके नीचे यहाँ झारखंड, फिर इसके नीचे यहाँ ये आपका उड़ीसा, यहाँ पे आपका असम पड़ता है, तो यहाँ भाषा कौन सी हो गई? असमिया। और यहाँ देश बढ़ गया बांग्लादेश। पहले ये भारत का ही हिस्सा था, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है, दोनों भारत के हिस्से थे, तो पश्चिम बंगाल तो अभी हमारा है, लेकिन बांग्लादेश एक अलग अलग राज्य बन गया। और यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला। ठीक है, जब अलग बटे तो इनकी भाषाओं के नाम भी अलग अलग हो गए। पहले इन सभी भाषाओं को मिलाकर एक भाषा कहलाती थी, कौन सी? मागधी। लेकिन फिर 4 भागों में बटी, यहाँ बिहार तो बिहारी, यहाँ उड़ीसा तो उड़िया, यहाँ बांग्लादेश तो बांग्ला, यहाँ असम तो असमिया। इन 4 भागों में बटी। ठीक है, तो मागधी कौन कौन से भाग हैं? बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। क्वेश्चन आता है, बताइए बांग्ला किस अपभ्रंश का भेद है? तो याद रखेंगे आप लोग, मागधी। किसका भेद है? मागधी का। केवल आपको एक पॉइंट याद रखना है, मगध कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो इसी से आप लोग याद कर लेंगे कि मागधी कितने भेद हैं? बिहारी, उसी के नीचे पड़ता है उड़ीसा, तो उड़िया, उसी के बिहार के बगल में पड़ता है असम, तो असमिया, और उसी के नीचे पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश, तो यहाँ बोली जाती है बांग्ला। इन 4 भागों में बटी। इसके बाद तीसरा अर्धमागधी। देखिए यहां तो मागधी बोली जाती थी, लेकिन देखिए अर्धमागधी, इसमें आती है आपकी पूर्वी हिंदी। देखिए इसे कैसे याद करेंगे। यहां इस एरिया में मागधी बोली जाती थी, लेकिन ये आपका पूर्वी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा है। यहां पे कुछ लोग आके मगध के बस गए और कुछ लोग आके अन्य आपके एरिया के लोग बसने लगे, तो यहां आधी मागधी बोली जाती थी और आधी और दूसरी भाषा बोली जाती थी, इसलिए यहां की भाषा को नाम दिया गया अर्धमागधी। कहाँ की? पूर्वी हिस्से की। तो अर्धमागधी का भाग कौन है? जी पूर्वी हिंदी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। आए हुए क्वेश्चन बताइए, पूर्वी हिंदी किसका भेद है? किस अपभ्रंश का भेद है? तो अर्धमागधी का। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला अपभ्रंश का भेद है खस। इसके अंतर्गत आती है भाषा पहाड़ी। तो क्वेश्चन आता है, बताइए पहाड़ी जो भाषा है वो किस अपभ्रंश का भेद है? तो खस याद रखना है आपको। और कैसे याद रखना है मैं हिंट देता हूं। पहाड़ों में आप लोगों ने देखा होगा घास फूस उगती है। क्या उगती है? घास।
तो ऐसे याद रखिए आप लोग, पहाड़, यहाँ पहाड़ लिखा हुआ है, और खस या घास, और घास को ही खस कहा जाता है, ठीक है, घास खस। तो पहाड़ी भाषा किस अपभ्रंश का भेद है? तो खस का भेद। इसके बाद आती ब्राह्मण। अगला भेद क्या है अपभ्रंश का? ब्राह्मण। ब्राह्मण के अंतर्गत दो भाषाएं आती हैं, पंजाबी और सिंधी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, बताइए पंजाबी किस अपभ्रंश का भेद है? तो ब्राह्मण का। इसे याद कैसे रखेंगे? आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में अधिकतर दुकानें पंजाबियों और सिंधियों की होती हैं, ठीक है, और जो कपड़ों वाले की दुकान होती है पंजाबी सिंधियों की, वो थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। कैसा? ब्राह्मण। चढ़ मतलब चिड़चिड़े स्वभाव के, ठीक है। मैं किसी कास्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल मैं याद कराने के लिए हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत मानना कोई भी, सिंधी और पंजाबी। तो पंजाबी और सिंधी जो दो भाषाएं हैं, जो ब्राह्मण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, याद हो गया होगा। अब अगली आती है आपकी महाराष्ट्र। पहले महाराष्ट्र में महाराष्ट्री भाषा बोली जाती थी, इसके बाद उसी का नाम हो गया, जब से मराठा आए हैं उनका क्या नाम था? मराठा। तो इससे संबंधित भाषा हो गई मराठी, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए मराठी किस अपभ्रंश का भेद है? तो महाराष्ट्री, याद रखना है, ठीक है।